नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त। और जैसा कि आप सबको विदित है कि कल दिनांक 24 फरवरी 2025 से यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो सर्वप्रथम मैं कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहे। और मैं कुछ टिप्स ज़रूर बच्चों को बताना चाहूँगा जिसका अनुसरण करके वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपका पेपर होता है वो 3.25 घंटे का पेपर होना है। 15 मिनट आपको मिलता है पेपर रीड करने के लिए और 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। कल पहला पेपर जो आपका है वो हिंदी का है और हिंदी के पेपर में जिन बच्चों ने कक्षा 10 के बच्चों ने हिंदी गद्य और हिंदी पद्य के इतिहास, उनके लेखकों और रचनाओं को पढ़ा होगा और इसके साथ साथ संदर्भ प्रसंग जो पद्य और गद्य के जो आते हैं उनका अभ्यास किया होगा। साथ ही साथ निबंध और पत्र इन पर भी फोकस किया होगा। तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स वो अचीव कर पाएंगे। और प्यारे बच्चों, आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपको 3.25 घंटे का जो समय मिलता है, 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पेपर रीड करने के लिए, वो हम लोगों के समय में ऐसा था नहीं। हम लोगों में तो 3 घंटे में ही पेपर करना होता था और जो आप लोगों को MCQ के 20 क्वेश्चन मिलते हैं वो हम लोगों को नहीं मिलता था। हम लोगों में सारे लिखने वाले क्वेश्चंस आते थे। तो आपको प्रयास ये करना है कि सबसे पहले आप पूरे प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ें। 15 मिनट में जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार उसको प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ें और जिन प्रश्नों के सटीक उत्तर आपको आ रहे हैं उसके खंड को लिखकर और प्रश्न क्रमांक लिखकर उसका उत्तर दें। और प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि 2 घंटे 50 मिनट के अंदर आपका प्रश्न पत्र हल हो जाए। और मैंने पहले भी अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए उन्हें बताया था कि टाइम मैनेजमेंट, अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ा की रोल प्ले करता है। और जो आंसर्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हो उसको आप टाइमर लगाकर उसको लिखने का प्रयास करते हो। और तो प्रयास ये करिए कि 2 घंटे 50 मिनट के अंदर आपका पेपर प्रश्न पत्र वो हल हो जाए। और जो बाकी के 10 मिनट बचते हैं उसमें आप अपनी कॉपी को एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कहाँ कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। और एक बार मैं फिर से आप सभी बच्चों को, छात्रों और छात्राओं को 10वीं और 12वीं के शुभकामनाएं देता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। और मेरी ये 2-4 लाइनें आपका संबल बनाने के लिए कि अथक परिश्रम करता जा, न बैठ तू हार कर। अथक परिश्रम करता जा, न बैठ तू हार कर। दुविधा कोई कैसी भी हो तू हौसलों से पार कर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूँगा। मैं एक बार फिर से समस्त छात्र छात्राओं को उनके परीक्षाओं की शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो 10th के बच्चे होते हैं, पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, तो नर्वस नहीं होना है आपको और घबराना नहीं है। तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो उनको जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो अमूमन जो आप एग्ज़ाम्स देते चले जाओ स्कूल में, वैसे ही एग्ज़ाम ये भी होता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बेखौफ, बिना डरे और संयम के साथ अपना प्रश्न पत्र हल करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर हो। इसी शुभकामना के साथ में मैं आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।